चंद्रयान-3 ने आखिरकार रच दिया इतिहास। चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला पहला देश बना भारत। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में विश्व रिकॉर्ड दर्ज। पीएम मोदी ने दी 135 करोड़ देशवासियों को बधाई। नासा और रूस की तरफ से आ रहे बधाई संदेश। पूरी दुनिया में भारत का सर गर्व से ऊंचा। एक दिन पहले ही लैंडिंग कर भारत ने रच दिया इतिहास। जी हाँ, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर चंद्रयान-3 को लेकर आ रही है। देश के 135 करोड़ जनता को इंतजार था, आखिरकार वो पल आ ही गया। अभी अभी इसरो ने बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट शेयर की है, जिसे देख और सुन कर आप लोगों के चेहरे पर खुशी आ जाएगी। जी हाँ, आपको बताने की भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र ने चंद्रयान-3 को एक दिन पहले ही लैंडिंग का आदेश दे दिया और कमांड मिलते ही चंद्रयान-3 ने रच दिया इतिहास। जिस तरह चंद्रयान-3 हर एक कदम बड़ी सफलता पूर्वक आगे बढ़ रहा है, उसी तरह चंद्रयान-3 ने बड़ी सफलता पूर्वक इतिहास रच के भारत को नंबर 1 देश बना दिया है। जी हाँ, आपको बताने की इसी के साथ चंद्रयान-2 को लेकर बड़ी खुशखबरी आ गई है। चंद्रयान-3 के लैंडर से हुआ चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर से संपर्क। कहा हेलो दोस्त, अब हम दोनों मिलकर करेंगे काम। जी हाँ, आपको बताने की भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र का चंद्रयान-3 इतिहास रचने के साथ ही चंद्रयान-2 के साथ मिलकर बड़ा कमाल कर दिया है। इसरो ने एक ट्वीट कर बड़ी जानकारी साझा की है, जो कि ट्वीट यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। ट्वीट में जानकारी दी गई है कि चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर और चंद्रयान-3 के लैंडर के बीच संपर्क हो गया है। बता दें कि चंद्रयान-2 4 साल पहले छोड़ा गया था और तब से चंद्रमा के चक्कर काट रहा है। हालांकि उसका लैंडर तो क्रैश हो गया था, लेकिन चंद्रयान-2 का प्रोपल्शन मॉड्यूल लगातार चांद के चक्कर काट रहा है। और इसी के बीच चंद्रयान-3 को लेकर इसरो ने एक बड़ी खुशखबरी दे दी है। इसरो ने एक ताजा जानकारी भी शेयर की है। जी हाँ, आपको बताने की इसरो ने कहा है कि चंद्रयान-3 की बिल्कुल ताजा तस्वीरें सामने आ गई हैं। चंद्रयान-2 के संपर्क होने के साथ ही उस बात का भी डर खत्म हो गया है कि लैंडर मॉड्यूल का कहीं संपर्क न टूट जाए। जी हाँ, आपको बताने की इसरो के वैज्ञानिकों ने कहा है कि एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि चंद्रयान-2 से संपर्क होना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि चंद्रयान जहां उतरने वाला है, वहां पर उसका लैंडर से कम्युनिकेशन सिस्टम बिल्कुल कम नहीं होगा, बल्कि चंद्रयान-2 के संपर्क होने से और ज्यादा मजबूत हो गया है। तो चंद्रयान-2 का जो रोवर है, वो चंद्रयान-3 के लिए भी उसी तरह काम करेगा और वो भी कमांड को एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये बड़ी खुशखबरी चंद्रयान-2 की तरफ से आ रही है। तो ये बड़ी खुशखबरी दी है इसरो ने। इसी के साथ चंद्रयान-3 ने इतिहास रच दिया है और भारत ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है। नीचे कमेंट करके वेल डन इसरो जरूर लिखें, वीडियो को लाइक कर दें और खबर पर पूरा अंत तक बने रहे। देश की 135 करोड़ जनता के लिए खुशी का सबसे बड़ा दिन आ गया है। इस साल की सबसे बड़ी खुशखबरी लेके आया है चंद्रयान-3 और इसी के साथ गर्व से भर चुकी है देश की 135 करोड़ जनता और भारत ने अपने नाम दर्ज कर लिया है दुनिया का पहला ऐसा करने वाला देश के नाम का रिकॉर्ड। साथ इसरो को लगातार बधाई संदेश मिल रहे हैं। नासा ने इसके बारे में क्या कहा है, रूस ने क्या कहा है, आखिर चीन इतना गुस्सा क्यों है, चीन इतना बौखला कर उल्टा सीधे कमेंट क्यों कर रहा है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। साथ ही पाक ने जो कहा है उसे सुनकर आपकी हंसी नहीं रुकेगी कि चंद्रयान-3 के इतिहास रचने से तो अमेरिका, जो कि अंदर से उसकी सारी कड़वाहट भी सामने आ गई है। अमेरिका के सांसद ने जो बयान दिया है उसे सुनकर आप हंसेंगे भी और आपको बहुत गुस्सा भी आएगा, तो उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो चंद्रयान-3 ने आखिरकार इतिहास रच दिया और चंद्रयान-3 तो पहले इतिहास रचता ही जा रहा है और इतना सक्सेसफुली लैंड करेगा तो किसी ने नहीं सोचा था। तो वहीं लूना 25 को लेकर रोसकोसमोस ने भी जानकारी दे दी है कि हमने बहुत ही जल्दबाजी कर दी। इसरो के वैज्ञानिकों ने जो किया है वो बहुत ही अच्छा काम किया है, क्योंकि इसरो के वैज्ञानिकों ने इत्मीनान से काम लिया और शॉर्टकट रूट लेने के कारण क्रैश हो गया रूस का लूना 25। जी हाँ, आपको बता दें कि रूस के लूना 25 को क्रैश होने को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। क्यों हुआ रूस का लूना 25 क्रैश, इसको लेकर अपडेट आ रही है कि रोसकोसमोस के डायरेक्टर ने कहा है कि हाँ, हमारी गलती थी, हमें थोड़ा इत्मीनान से काम लेना चाहिए था। इतना शॉर्टकट रूट अपनाना काफी ज्यादा गलत सिद्ध हुआ, क्योंकि जो रूस का लूना 25 था वो बहुत तेजी से जा रहा था। और दोस्तों, चांद पर उतरने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने जो मॉडल अपनाया था वो बिल्कुल सही था। चंद्रमा पे बहुत धीरे धीरे कदम रखना चाहिए और बिल्कुल ऐसा ही किया है इसरो ने और आखिरकार चंद्रयान-3 ने सफलतापूर्वक अपने मिशन को अंजाम दे दिया। और अभी क्या मिशन शुरू हुआ है दोस्तों, क्योंकि चंद्रयान-3 का लैंडर विक्रम जैसे ही चांद पर कदम रख चुका है, अब शुरू होगी चांद पर खजाने की खोज। जी हाँ, एक खजाना कोई और नहीं, ईंधन है। इसके अलावा चांद पर जो एलियन सभ्यताएं आदि की बात कही जा रही है, उसको लेकर भी हमारा लैंडर विक्रम खोज करेगा। इसी के साथ सबके मन से एलियन आदि को लेकर जो प्रश्न है, उसको भी सिर्फ भारत दुनिया का ऐसा देश है जो सॉल्व करेगा। वैसे तो कहा जा रहा है कि अमेरिका ने चांद पर एलियन देखे हैं और अमेरिका जो है उसका नासा जो
कंपनी है वो काफी सारी बात छुपाती रही है, लेकिन आपको पता होगा भारत का इसरो जो है वो कोई बात नहीं छुपाता। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो भारतवासियों को पता चलेगा और भारत ऐसा करने वाला पहला देश बन चुका है। पूरे देश में जश्न का माहौल है। पीएम मोदी ने बधाई संदेश भी जारी कर दिए हैं। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा है कि चंद्रयान 3 ने आखिरकार इतिहास रच दिया। भारत के वैज्ञानिकों की मेहनत रंग लाई और देश के 135 करोड़ जनता ने भी साबित कर दिया कि उनकी दुआओं में कितनी ताकत है। वैज्ञानिकों ने जो मेहनत की है उसकी सफलता का पूरा श्रेय तो वैज्ञानिकों को ही जाता है, लेकिन हमारी जनता ने भी चंद्रयान 3 के इतिहास रचने तक का एक एक पल कैसे काटा है। कई सारे लोग, लाखों करोड़ों लोग चंद्रयान 2 के क्रैश होने के बाद से इंतजार कर रहे थे कि चंद्रयान 3 जो वो चंद्रयान 2 के बचे हुए सफर को पूरा करेगा। तो पीएम मोदी ने बहुत ही बड़ा अपडेट pm.gov.in वेबसाइट पे जारी किया है। काफी बड़ा लेख उन्होंने इसको लेकर लिख डाला है। साथ ही उन्होंने सभी देशवासियों को बधाई दी है और दुनिया भर से आ रहे बधाई संदेशों के लिए भी कहा है कि दुनिया भर के सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो भारत को बधाई संदेश दिए हैं। इसी के साथ ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश भारत बन गया है। पूरे दुनिया के वैज्ञानिक जानते हैं कि चांद की सतह पर उसके ऑर्बिट से उतरना आसान नहीं है। पहला दूरी, दूसरा वायुमंडल, तीसरा ग्रेविटी और चौथा वर्टिकल लैंडिंग कराते समय इंजन का सही मात्रा में प्रेशर क्रिएट करना, यानी थ्रस्टर का सही तरीके से ऑन रहना, नेविगेशन सही मिलना, लैंडिंग की जगह समतल होनी चाहिए। इतनी समस्याओं के अलावा कई और समस्याएं जो कि सिर्फ वैज्ञानिकों को पता होंगी, इन सब को पार करते हुए चंद्रयान 3 ने इतिहास रच दिया। और आपको बताने की चांद पर पिछले 7 दशकों में अब तक 111 मिशन भेजे गए हैं, जिनमें दुनिया भर के 66 मिशन सफल हुए, 41 फेल हुए, 8 को आंशिक सफलता मिली, जिसमें हमारा चंद्रयान 2 भी शामिल है। उसको भी आंशिक सफलता मिली है, उसका रोवर घूम रहा है और आखिरकार चंद्रयान 3 से भी संपर्क हो गया। और जो लोग ये सोच कर बैठे हैं कि चंद्रयान 3 से इसरो के वैज्ञानिकों का संपर्क टूट जाएगा, वो लोग तो ये बिल्कुल भूल जाएं, क्योंकि चंद्रयान 2 से जब संपर्क हो गया है तो ये बात बिल्कुल साफ हो गई है कि चंद्रयान 3 से संपर्क नहीं टूटने वाला। तो जो रूस का प्लान था कि 21 या 22 अगस्त को लूना 25 चांद की सतह पर उतार देंगे और भारत को पछाड़ देंगे, उसका प्लान पूरी तरह से चौपट हो गया। और आखिरकार जो हमारा चंद्रयान 3 है उसने इतिहास रच भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया है। अब इसी के साथ एक और बड़ी अनोखी खबर आपको बता दें कि ये खबर आ रही है कि भारत के नई दिल्ली क्षेत्र में जन्मे आज एक व्यक्ति के बच्चे का नाम रखा गया है। क्या रखा गया है दोस्तों, आप लोग बताइए। हाँ, उसका नाम चंद्रयान 3 रखा गया है। जी हाँ, आपको बता दें कि आज एक बड़ी रोचक खबर ये अभी आ रही है। चंद्रयान 3 जो है वो रुकने वाला नहीं है, चांद पर सारी खोज करेगा। वहाँ पे क्या मिलता है, एलियन बस्तियां हैं वहाँ पे क्या ईंधन मिलते हैं, चांद से भारत को क्या फायदा होगा। आपको पहले ही बता दें कि भारत पहले ही दुनिया में नंबर 1 बन चुका है। यानी जो भारत को नीचा दिखाते थे उनको बता देना चाहते हैं कि अब भारत दुनिया में जाना माना देश बन गया है और पहले ही जाना माना था। लेकिन आपको बताने की जो अमेरिका थे, चीन थे और जापान आदि देशों में भारत को एक भिखारी जैसा देश दिखाया जाता है। दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। जब उनके वीडियोस आप देखेंगे तो उनको लगेगा कि उनको इंडिया के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो अब पूरी दुनिया में पढ़ाया जाएगा कि भारत चांद पर साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला पहला देश बन गया है और उसके यान का नाम है चंद्रयान 3। नासा ने ट्वीट करके जो बात कही है उसे सुनकर आप हैरान होंगे। नासा से उम्मीद नहीं थी दोस्तों। दरअसल नासा ने कहा है कि हमें यह समाचार सुनकर बहुत प्रसन्नता है कि भारत ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है। हम आगे के प्रोजेक्ट में भारत के अंतरिक्ष एजेंसी इसरो से मदद लेना चाहेंगे, उनके साथ काम करना चाहेंगे। तो हम भी यही कहेंगे कि सभी आइए साथ मिलकर जश्न करते हैं इस खुशनुमा माहौल का। और इसरो के वैज्ञानिकों के समर्थन के लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हिंद इसरो जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, सबको इसके बारे में पता चले कि भारत ने अभी इतिहास